या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गौरी नंदन गणेश की जय। वो सांचे दरबार की जय। दोस्तों, आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई। आप सबका स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल 232 में। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का विशेष विधान है। कहते हैं जो लोग नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, माता रानी उनकी सभी सारी परेशानियां स्वयं हर लेती है। इस साल चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन कब किया जाएगा? क्या है मुहूर्त? कन्या पूजन 2026 में कब है? देवी पुराण के अनुसार ज्योतिष में अष्टमी और नवमी तिथियों को शक्ति और ऊर्जा की प्रबल तिथियां माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्या पूजन करने से माता प्रसन्न होती है और रक्षा प्रदान करती हैं। कन्या पूजन 2026 मुहूर्त। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन 2026 मुहूर्त। माता दी कब है महाअष्टमी और रामनवमी 2026? ग्रीक पंचांग के अनुसार चैत्र दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 25 मार्च दोपहर 1:50 से शुरू होकर 26 मार्च सुबह 11:48 तक रहेगी। वहीं रामनवमी 27 मार्च 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि 26 मार्च सुबह 11:48 से शुरू होकर 27 मार्च सुबह 10:06 तक रहेगी। महाअष्टमी पर कन्या पूजन मुहूर्त। इस दिन कन्या पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 6:17 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:56 से दोपहर 3:32 तक रहेगा। आइए भक्तों, अब जानते हैं रामनवमी कन्या पूजन मुहूर्त। रामनवमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:17 से लेकर दोपहर 3:24 तक बना रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर 12:51 तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 7:50 से लेकर सुबह 9:22 तक और रवि योग पूरे दिन बनेगा। इस दौरान आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन क्यों किया जाता है? कुमारी पूज्यता सम्यक पूज्यता जगदम्बिका, अर्थात जो व्यक्ति कन्याओं की श्रद्धा से पूजा करता है वह वास्तव में जगदम्बा की ही पूजा करता है। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार नवरात्रि में जो व्यक्ति कन्या पूजन करता है उसे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि छोटी कन्याओं में दुर्गा का वास होता है, इसलिए कन्या की पूजा करना देवी की पूजा के समान माना जाता है। मान्यता है कि इससे नवरात्रि के 9 दिन की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन। आइए अब जानते हैं कि किस वर्ष की आयु की कन्या को कौन सी देवी का स्वरूप माना गया है। नंबर 1, 2 वर्ष की कन्या को कुमारी देवी का स्वरूप माना जाता है। नंबर 2, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी का स्वरूप माना जाता है। नंबर 3, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी देवी स्वरूप मानी जाती है। नंबर 4, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी स्वरूप मानी जाती है। नंबर 5, 6 वर्ष की कन्या कालिका देवी का स्वरूप मानी जाती है। नंबर 6, 7 वर्ष की कन्या चंडिका देवी स्वरूप मानी जाती है। नंबर 7, 8 वर्ष की कन्या शांभवी 8 वर्ष की कन्या शांभवी कन्या रूप मानी जाती है। और नंबर 8, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा देवी का स्वरूप मानी जाती है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा देवी का स्वरूप मानी जाती है। आइए दोस्तों, कन्या पूजन की विधि जानते हैं। कन्या पूजन से पहले घर और पूजा स्थान को साफ करें। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करके
कन्याओं को घर बुलाएं। एक छोटे बालक भैरव को आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले घर आई कन्याओं का सम्मान पूर्वक स्वागत करें और उन्हें साफ स्थान पर बिठाएं। एक थाल या लोटे में पानी लेकर कन्याओं के पैर धोएं। यह सम्मान और सेवा का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं के माथे पर रोली और अक्षत से तिलक लगाएं और उनके चरणों में फूल अर्पित करें। कन्याओं को देवी का रूप मानकर लाल रंग की चुनरी या रुमाल अर्पित करें। इसके बाद कन्याओं को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। छोटे छोटे उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें। कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और सम्मान पूर्वक विदा करें। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा, फल, मिठाई या छोटे छोटे उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कन्या पूजन में क्या गिफ्ट दें या कन्या पूजन में क्या उपहार दें। नंबर 1, लाल चुनरी या रुमाल। नंबर 2, चूड़ियां। नंबर 3, बिंदी और कुमकुम। नंबर 4, पेन, कॉपी या पढ़ाई का सामान। नंबर 5, फल और मिठाई। नंबर 6, नारियल और दक्षिणा। नंबर 7, छोटे छोटे खिलौने। कन्या पूजन का भोग, पूड़ी, काले चने, हलवा या खीर। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अष्टमी और नवमी के दिन क्या करें। नंबर 1, अष्टमी के दिन 2 से 10 साल की कन्याओं को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि उन्हें देवी का रूप माना जाता है। नंबर 2, अष्टमी और नवमी के बीच का समय संधि काल कहलाता है, जो बहुत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर माँ चामुंडा का ध्यान करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 3, राम नवमी के दिन घर में छोटा सा हवन करना शुभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं क्या ना करें। नंबर 1, इन दिनों किसी से झगड़ा या अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 2, तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब आदि से दूर रहें और सिर्फ सात्विक भोजन करें। नंबर 3, राम नवमी के दिन भगवान राम को तुलसी चढ़ाएं, लेकिन नवरात्र में देवी दुर्गा को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ माना जाता है। देर तक सोने से पूजा का फल कम हो सकता है। जय माता दी। दोस्तों, यह थी जानकारी कन्या पूजन किस तरह से करें और अष्टमी नवमी कब है, कन्या पूजन में क्या उपहार में दें। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी की लिखें। कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए या किस विषय पर चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसे वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक जय माता दी। माता रानी आप पर विशेष कृपा बनाए रखें।